संतान सप्तमी व्रत कथा प्रारंभ। भाद्रमास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को संसार के सुख कलेश दुख होकर पुत्र एवं पौत्र प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे भगवान राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रज राज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, परंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी के संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी, अयोध्या के राजा नहुस ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी तथा वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्माणी ने अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए नियमित गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप श्री भगवान एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रहे हैं। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों को पूछा, बहन, तुम किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि पूर्वक किया है। यह सब उसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती थी, परंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में आई। उधर ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद उन दोनों ने यह देह त्याग दी और वह उनका तीसरा जन्म हुआ मनुष्य योनि में। उस ब्रह्माणी ने तो एक मनुष्य के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी ने एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निजील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी, वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धीर वीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वह शिव के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी और रानी ने जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उनके मन में उनके एक बहरा गूंगा बुद्धिहीन अल्प आयु पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चल। तब तो वह रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषणा देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ आई। उसने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसने किसी का क्या वश है। कर्म और प्रबंध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मच भी थी, इसी कारण उसको यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी तथा ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्माणी ने रानी का संताप दूर करने का निर्णय अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को हत्या करके उनके विचार से
लड्डू में विष जहर मिलाकर उसको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गईं और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले लड्डू खिला दिए, परंतु इनमें से एक की भी मृत्यु नहीं। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इन सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझाए, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा देवी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था। हम दोनों ब्रह्माणी थे। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी के स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चना करते देख हमने देवों दोनों ने भी उस व्रत को करने का संकल्प लिया। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का भी दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने उस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव व्रत किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर व्रत नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा इसका कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस जी ने कहा कि देव की भूषणा ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी ने पुरानी सब बातों को याद आई और पश्चाताप करने लगी। तब रानी भूषणा ब्रह्माणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। इसी दिन रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी के व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख की प्राप्ति मिला था। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ निश्चय कर अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। ऐसी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, महाराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकरी संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझ। यह सुनकर ऋषि बोले, देवकी, पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल में स्नान कर निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उस प्रतिमा में सम्मुख सोने चांदी के तांबे का अथवा रेशम का एक गंडा बनाए। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। उस गंडे की धूप दीप अष्टदीप की पूजा करके अपने हाथ से बांधें और भगवान शंकर ने अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तत्पश्चात 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवाएं। सबको एक पात्र में रखकर और उसकी 104 विधियों से पूजन करके किसी सदाचारी निष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रदान कर ग्रहण करें। इस प्रकार से व्रत का पारण करना चाहिए। प्रतिभा शुल्क पक्ष की सप्तमी के दिन यह देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने लगी, समस्त पाप नष्ट होते और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती। देव की, मैंने तुमको यह संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। इसमें अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंददायक श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माताओं को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत का नियम पूर्वक जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारी, संतान सुख देने वाला, पापों का नष्ट करने वाला है। उत्तम व्रत जिससे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर पार्वती
की सच्चे मन से आराधना करता है निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बांके बिहारी की जय।